तो चलिए आज हम आपको थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन वाले चीज़ों में लेके चलते हैं, जहाँ से चीज़ों को उत्पादन होता है जो आप लगभग रोज़ इस्तेमाल करते हैं, पर आपको शायद ही पता होगा कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। चलो आज ज़रा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक के बारे में भी बात करते हैं। आप स्प्राइट की बात करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक तो आपने पिया ही होगा और लोगों का ज़्यादातर पसंदीदा स्प्राइट होता है। स्प्राइट बनाने के लिए सबसे पहले तो पानी को कार्बोनेट किया जाता है, फिर उसमें ऐड किया जाता है शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर, प्रिजर्वेटिव्स और ख़ास फ्लेवर्स डालते हैं जो उसे अपना ओरिजिनल टेस्ट देता है। अब आते हैं बोतल पे। सबसे पहले प्लास्टिक ट्यूब बनाई जाती है जिसमें मशीन में डालकर हाइड्रोलिक प्रेशर से पहले शेप दिया जाता है बोतल को, फिर उसे फिलिंग यानी कि स्प्राइट के मशीन से भरने के लिए आगे भेज दिया जाता है, जिसके अंदर स्प्राइट डाला जाता है बॉटल के अंदर। फिर पैकेजिंग होता है जिसको पैक करके दुकान तक लाया जाता है, फिर वो आपके हाथ में पहुंचता है। हाजमोला का नाम तो आपने सुना ही होगा, वही हाजमोला जिसके सुनते ही सबके मुंह से पानी छूट जाता है। पर इसमें ऐसा क्या होता है जो हमें ये इतना पसंद है? चलो तो आज हम आपको इसके प्रोसेसिंग सिस्टम में ले चलते हैं। तो हाजमोला बनाने के लिए सबसे पहले क्यूमिन सीड्स यानी जीरा का पहले इस्तेमाल होता है, जिसे भूना जाता है। फिर इसके साथ इसके सीक्रेट और मैजिकल मसाले डालते हैं। फिर इन सबको अच्छे से ग्राइंडिंग होता है, जिसके कारण इनका पाउडर बन जाता है। फिर ये मशीन उनकी टैबलेट बना के बॉटल और पैकेट में पैक करती हैं, जो आप दुकान से लेके खाते हैं। आ गया ना मुंह में पानी। चॉकलेट तो बहुत लोगों की मनपसंद होगी, तो चलो आज जानते हैं उन्हें बनाया कैसे जाता है। कोकोआ को मशीन में डाल के जाता है, जहां इन्हें भूना जाता है। फिर बीन्स के मशीन को छिलके निकाल कर साफ कर देती है, जिसके बाद इन बीन्स को ग्राइंड किया जाता है, जिसे पेस्ट तैयार की जाती है, जिसमें चॉकलेट के लिए लगने वाले बाकी इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं और जिससे अलग अलग शेप और डिज़ाइन के चॉकलेट तैयार होते हैं। फिर इसे पैक करके आपके दुकानों पे पेश किया जाता है और आपके हाथों में आता है वो। आपने मेंटोस तो खाया ही होगा। जी हाँ, वही जो दिमाग की बत्ती जला दे और जिसको कोक में डालो तो क्या होगा शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पर वो बनता कैसे है ये बताने की ज़रूरत ज़रूर है। सबसे पहले मिक्सिंग मशीन के अंदर शुगर, व्हीट, ग्लूकोज, सिरप, हाइड्रोजनेटेड कोकोनट ऑयल, राइस स्टार्च, नेचुरल फ्लेवर और कलर ऐसे इंग्रेडिएंट को डालते हैं, जिसके वजह से मेंटोस के अंदर का फ्लेवर को बनाया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से जेली को बाहर निकाला जाता है, जिसे रोल करके एक छोटी पाइप का आकार दिया जाता है। फिर उन्हें कटिंग मशीन में डालकर उसे मेंटोस के आकार में काट दिया जाता है। फिर उससे तैयार करके पैकेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे पैकेजिंग होता है मेंटोस का। पार्ले जी इंडिया की सबसे फेवरेट और मनपसंद बिस्किट, जिसके बारे में ज़्यादा बताना ज़रूरत भी नहीं है, इतनी लोकप्रिय बिस्किट है। तो इसे बनाने के लिए शुरुआत में व्हीट फ्लोर, शक्कर और एडिबल ऑयल से होती है। पहले तो व्हीट फ्लोर को छाना जाता है, फिर एक शिफ्टर में शुगर को छान के आगे भेजा जाता है। उसके बाद एक मिक्सर में शुगर, ऑयल और व्हीट फ्लोर और पानी को मिक्स किया जाता है और 90 सेकेंड यानी 90 सेकेंड में मिक्सचर में मिल के तैयार हो जाता है, जिसे बाद में मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां 28 या 32 डिग्री सेंटीग्रेड में इसे तपाया जाता है, जहां दो कन्वेयर बेल्ट के बीच से मिक्सर बिस्किट बन के बाहर आता है, जो एक बार 384 बिस्किट को बना सकती है, जिसे बाद में बेक किया जाता है, जिसका तापमान होता है 120 या 240। जिसके बाद इसे आगे नेचुरली ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद इसकी पैकेजिंग हो जाती है और उसके बाद ये दुकान तक पहुंचता है, दुकान से आपके हाथ में। शराब, विस्की, ब्रांडी, वोडका, बियर इत्यादि ऐसे बहुत से हैं जिसके नाम तो सुने होंगे या इसका सेवन भी करते होंगे, पर आज हम आपको बताते हैं कि ये बनती कैसे है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, पर हाँ समय बहुत चाहिए। इसे बनाने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है बार्ले। सबसे पहले बार्ले को मशीन में डालकर उबाला जाता है, फिर उसके ही पानी को ठंडा करके फिर से उबाला जाता है। ये बहुत बार करना पड़ता है सेम चीज़।
उसके बाद यीस्ट यानी कि खमीस को डाला जाता है, जिसके कारण शुगर की मात्रा कम होती है और अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। इससे गर्म करने जाता है, जिसे शराब वेपर में बदलकर ऊपर उड़ने लगती है और उसे जमा किया जाता है। फिर एक खास लकड़ी को कोयले में बदला जाता है, जिसके बाद कोयला इकट्ठा करके ऊपर से विस्की के पानी को थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, जिससे कंटेनर को खाली होने में 4 दिन लगता है, जिससे विस्की को अपना फ्लेवर मिलता है। फिर विस्की को बैरल में भरा जाता है और उस बैरल को भी जलाया जाता है, जिसके वजह से विस्की को अपना टेस्ट मिल पाए ओरिजिनल। इसको 4 या 7 साल तक रखा जाता है बैरल में बंद करके, जिसके बाद ही इसको बॉटल में डालकर दुकान तक पहुंचाया जाता है। और जैसे कि हमने कहा था कि औरतों को विस्की, बियर ये सब ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी अलग होती है और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, जिसके वजह से ये चीज़ उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और कोल्ड ड्रिंक तो किसी को भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर काफ़ी शुगर होता है और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हड्डियाँ गला सकते हैं और बहुत अत्यधिक गलत हेल्थ में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आते हैं और वही चीज़ आपके सेहत के लिए सही नहीं है। इसलिए